एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसके पास वह हर सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। महल के झिलमिलाते दरवाजे, हर समय उसके सेवा में रहने वाली दासियां और हर प्रकार का खजाना उसके पास था। वह हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। राजकुमारी के चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी जो उसकी सुंदरता को धुंधला कर देती थी। हर दिन उसके मन में यह सवाल घूमता रहता था, क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? ये तमाम सुख सुविधाएं मुझे खुशी क्यों नहीं दे पा रही हैं? राजकुमारी ने कई रातें सोने में बिताई, लेकिन एक भी रात चैन की नींद नहीं सो पाई। एक दिन जब वह उदासी असहनीय हो गई, तो उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह एक पहाड़ी पर जाकर अपने जीवन का अंत करना चाहती थी। उसने तय किया कि वह पहाड़ी की चोटी से कूदकर सब कुछ खत्म कर देगी। जब वह पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी, तो रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कुछ कुत्तों को खाना खिला रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर शांति और संतोष झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह दुनिया का सबसे खुश इंसान हो। राजकुमारी को आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों में जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिर इस पूरे आदमी के पास ऐसा किया है जो उसे इतना खुश रखता है? राजकुमारी ने अपने घोड़े को रोका और पूछा, बाबा, आपके पास क्या है? आप तो विशेष नहीं लगते, फिर भी आप इतनी खुश कैसे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, राजकुमारी जी, कुछ समय पहले तक मैं भी जीवन से हार चुका था। मेरी पत्नी और बच्चों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनका खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था और मैं भी जीना नहीं चाहता था। एक दिन जब मैंने अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लिया, तो एक छोटा कुत्ता मेरे रास्ते में मेरा पीछा करने लगा। मैंने उसे अनदेखा किया, लेकिन वह मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे भागता रहा। अंत में मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, तो वह बच्चा ठंड से कांप रहा था। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी मुस्कान बनी रही। उस छोटे कुत्ते की उदासी देखकर मेरे अंदर कुछ जागा। मैंने उसे अंदर बुलाया, उसे एक कंबल में लपेटा और उसे थोड़ा दूध पिलाया। कुछ ही समय में वह सामान्य हो गया और मुझे उसकी मदद करके इतनी खुशी मिली जितनी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। उसी दिन मुझे समझ आया कि यदि मैं अपने दुखों में भी किसी और को खुशी दे सकता हूँ, तो शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजकुमारी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने सोचा, क्या मैंने कभी किसी और के लिए कुछ किया है? मेरा पूरा जीवन केवल अपने बारे में सोचने में बीता है। शायद असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। राजकुमारी ने बूढ़े आदमी को विदा दी और अपने महल लौट आई। उस रात पहली बार उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां जीवन चल रहा था। लोग संघर्ष कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी उदासी का कारण उसकी निष्क्रियता थी। अगले दिन राजकुमारी गरीबों की मदद करने निकल पड़ी। उसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटने का फैसला किया और जरूरतमंदों के लिए भोजन और चिकित्सा सेवा प्रदान की। समय के साथ उसने महल में एक आश्रय गृह भी बनाया, जहां हर कोई मदद मांग सकता था। अब राजकुमारी पहले से कहीं अधिक खुश थी। उसकी उदासी और खालीपन गायब हो गए थे। उसने सीखा कि असली खुशी अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। असली खुशी अपने लिए चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। जीवन की सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। जब हम अपने दुखों के बावजूद किसी और की जिंदगी में रोशनी लाते हैं, तभी हम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझते हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।